बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीर रज़ा चगताई आपसे मुखातिब है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम के इलाके में मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल अकब में आप देख रहे हैं ये वो इलाका है जो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा है, जबकि हम यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के आज़ाद फ़िज़ाओं में मौजूद है। यहाँ पे एक मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। चौधरी अख्तर साहब जो कि जो कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसके चेयरमैन है, जो कि पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल से इन्होंने काम का आगाज़ किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो या दीगर जो शोबे हों, मसाजिद की तामीर हो, मदारस की मावनत हो, इसके साथ साथ आर्फन्स की मावनत हो, ये तमाम मनसूबे चौधरी अख्तर साहब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में शुरू किए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी भी इनके साथ यकीनन इस कार खैर में शरीक है। जो साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएंगे आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं किस नौयत के हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 इस खुलनाक ज़लज़ले के बाद जब कोर्ट वजूद में आया था, काम का आगाज़ हुआ था उन यतीम बच्चों से जो अपने वालिदैन को शहीद हो चुके थे और उनसे महरूम हो चुके थे। यतीम बच्चों की हिफाजत से काम शुरू हुआ था और यतीम बच्चों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बेवगान के घर बनाना हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, स्कूल तमीर करने हो, मसाजिद तमीर करने हो, गरीबों को सर्दियों में कंबल फराहम करने हो, कुदरती आफतों में अव्वल साफ में जाकर रिलीफ का रिहेबिलिटेशन का काम करना हो, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर जो हम कर रहे हैं, एक आज़ाद कश्मीर का पहला बर्न सेंटर। 78 सालों में किसी को तौफीक नहीं हुई कि एक ऐसा बर्न सेंटर हम बना सकें जो लोग जल जाते हैं उनका इलाज। हम सबसे करीबी जो हमारा बर्न सेंटर है वो खारिया में है और वो भी मुफ्त नहीं है, वहाँ भी ढेर से पैसे देकर इलाज होता है। कैंसर के बाद जो महंगा तरीन इलाज है वो है इसका, बर्न का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोटली के मकाम पर, जो कोटली हमारा सेंट्रल एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, इसलिए उसको सिलेक्शन दी है। वो बर्न सेंटर चंद हफ्तों में मुकम्मल होने वाला और रमज़ान के बाद वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद मीरपुर के मकाम पे आज़ाद कश्मीर की सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट 12 अरब रुपए का मंसूबा है, जो हेल्थ सिटी है। एक 250 बेड का हॉस्पिटल, एक उसके साथ डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलाइड साइंसेज कॉलेज, वो तमीर हो रहा है। उसका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है 3.5 अरब रुपए का, वो 2 माह पहले अलॉट किया गया और उस हॉस्पिटल का काम जारी और सारी है। 3 साल के कलील अरसे के अंदर इसको मुकम्मल करना है ताकि हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को फ्री इलाज फराहम हो सके। इस वक्त जिनके पास जेब में कोई वसाइल हैं वो तो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं, तो जिनके पास नहीं है वो बेचारे सरकारी अस्पतालों में जा तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं या पर 2 बीमारियां और लेकर घर चले आते हैं। तो ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये मनसूबा मुकम्मल हो ताकि आज़ाद कश्मीर के हमारे लोगों को पिंडी जाने के लिए ज़रूरत ना पड़े अपने इलाज के लिए। एनवायरनमेंट के हवाले से, चूँकि क्लाइमेट चेंज के दौर से हम गुजर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की ज़द में ये खिता भी है, तो आपका इस शोबे की तरफ भी कोई फोकस है, कोई प्रोजेक्ट? देखिए जी, हम हर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, ये कोई छुपा छुपा काम नहीं है। हम बहुत पीछे हैं। हमें हुकूमती सतह पे और पर्सनल ज़ाती सतह पे इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। इसका नुकसान जो आने वाली नस्लों भुगतेंगी ये शायद हम बर्दाश्त ना कर पाएँ। अभी भी आप देख लें कि आज़ाद कश्मीर में सख्त पाबंदी है ट्री कटिंग के ऊपर, और अभी भी पाबंदी होने के बावजूद आंखों के सामने दिन रात दरख्तों की कटिंग हो रही है। पहले तो हमें इसके ऊपर रोकथाम करना चाहिए। ये हम बातें तो सब करते हैं लेकिन अमली काम नहीं करते। इसमें सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमारी आंखों के सामने ये काम हो रहा है। इस वक्त तो हमें अच्छा लगता है शायद एक दरख्त बेचकर हम कोई निज़ाम चला सकें, लेकिन आने वाली नस्लों ये इसको भुगतेंगे। आज जो सब आपने यहाँ मस्जिद का इफ्तिताह किया है, गालिबन 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत की मस्जिद यहाँ पे इस खती रकम से तामीर हुई है, तो वादी नीलम के जो अवाम आपको देखकर बड़े खुश हुए, यहाँ पर आपके लिए बड़े दुआगो भी हैं। इनके लिए कोई और तोहफा आप कोई आज इनको अनाउंस करने जा रहे हैं? इन फ्यूचर कोई प्लान में ज़हन है, कोई मनसूबा? आप शायद मुझे कोई सियासतदान समझ गए कि मैं झूठा ऐलान करके जाऊँ। मैंने आज तक कोई झूठा ऐलान नहीं किया, ना मैं ऐलान करता हूँ। मैं जो काम करता हूँ वो बता कर नहीं करता। जहाँ ज़रूरत हो, आज़ाद कश्मीर मेरा है, मैं कश्मीरी हूँ, और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं मेरे लोग हैं। उनके दुख दर्द में मैं हमेशा हूँ और शरीक रहूँगा। जहाँ मेरी और इस अदारे कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे अव्वल साफ में पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कोर्ट के चेयरमैन हैं। पूरी दुनिया में
جو ہے وہ یہ پہچانے جاتے ہیں فلاحی خدمت کے شعبے میں، سماجی خدمت کے شعبے میں ان کا بڑا کام ہے۔ وادی نیلم میں یہ تعمیر ہونے والی جو شاہکار مسجد ہے یقیناً ان کی طرف سے اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا تحفہ ہے، اور دیگر جو ان کے فلاحی منصوبے ہیں ان پر بھی کام جاری ہے۔ ہم آج ان کو چودھری اختر صاحب ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے جو ڈونرز ہیں ان کو بھی ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ جو فلاح اور کار خیر کے کام میں شریک رہتے ہیں۔